नमस्कार, मैं हूं राहुल चौधरी और आप देख रहे हैं डीएनपी इंडिया। आपका बहुत स्वागत है। सोमवार यानी 9 अक्टूबर को चुनाव आयोग ने 5 राज्यों में विधानसभा के चुनावों की तारीखों का ऐलान कर दिया है। इसके साथ ही दागी नेताओं की मुश्किलें भी शायद बढ़ जाएंगी। अब दागी नेताओं को चुनाव लड़ने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। दरअसल चुनावों की घोषणा करते वक्त मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने कहा कि आपराधिक मामले वाले उम्मीदवारों को कम से कम 3 बार अपने ऊपर दर्ज केस का ब्यौरा देना होगा। स्थानीय लोकप्रिय अखबारों में उन्हें अपने आपराधिक मामलों का ब्यौरा प्रकाशित करवाना होगा। साथ ही राजनीतिक दलों को वेबसाइट पर इसका जिक्र करना अनिवार्य होगा। इसके अलावा जो राजनीतिक दल इन दागी उम्मीदवारों को टिकट देगा, उन्हें यह भी बताना होगा कि आखिर उनकी ऐसी क्या मजबूरी थी जो उनको इन अपराधी किस्म के उम्मीदवारों को टिकट देना पड़ा। अब यहां सीधा सा सवाल यह है कि देश की या फिर कहें तो देश के नेताओं की ऐसी स्थिति में क्या यह मुमकिन होगा? क्योंकि हमारे देश के नेताओं के जो मौजूदा आपराधिक आंकड़े हैं वो शायद आपको हैरान कर देंगे। और ये हम नहीं कह रहे हैं, ये एडीआर यानी एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स के आंकड़े कह रहे हैं। एडीआर के मुताबिक हमारे देश के मौजूदा सांसदों में से करीब 40% के खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज हैं। एडीआर की रिपोर्ट के मुताबिक 763 में से 306 40% मौजूदा सांसदों ने अपने खिलाफ आपराधिक मामले घोषित किए हुए हैं। वहीं 194 25% मौजूदा सांसदों ने अपने खिलाफ गंभीर आपराधिक मामले घोषित किए हुए हैं, जिनमें हत्या का प्रयास, अपहरण, महिलाओं के खिलाफ अपराध आदि से संबंधित मामले भी शामिल हैं। अब आपको सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं कि आखिर किस पार्टी में आपराधिक मामले वाले कितने सांसद हैं। इसमें बताया गया है कि 385 में से 139 यानी 36% सांसद बीजेपी के हैं, जिन पर आपराधिक मामले दर्ज हैं। वहीं बीजेपी के 98 सांसदों पर गंभीर आपराधिक मामले भी दर्ज हैं। कांग्रेस में 81 सांसदों में 43 यानी 53% सांसदों पर क्रिमिनल केस हैं। इनमें से 26 पर गंभीर किस्म के आपराधिक मामले दर्ज हैं। तृणमूल कांग्रेस के 36 सांसदों में से 14 यानी 39% सांसदों पर आपराधिक मामले दर्ज हैं, जिनमें से 7 पर गंभीर किस्म के आपराधिक मामले दर्ज हैं। डीएमके के 34 में से 13 सांसदों पर, वाईएसआरसीपी के 31 में से 13 सांसदों पर, जेडीयू के 21 सांसदों में से 13 पर, आरजेडी के 6 सांसदों में से 5, सीपीआईएम के 8 में से 6 सांसद, आम आदमी पार्टी के 11 में से 3 सांसद। इनके अलावा भी तमाम ऐसी पार्टी हैं जिनके सांसदों पर तमाम आपराधिक और गंभीर किस्म के आपराधिक मामले दर्ज हैं। अब बात करते हैं विधायकों की। विधायकों की बात करें तो यहां भी बीजेपी का नंबर सबसे ऊपर है। बीजेपी के 1356 में से 479 35% विधायकों पर आपराधिक मामले दर्ज हैं, जिनमें से 337 पर गंभीर किस्म के आपराधिक मामले दर्ज हैं। कांग्रेस की बात करें तो 719 विधायकों में से 334 यानी 46% पर आपराधिक मामले दर्ज हैं, जिनमें से 194 पर गंभीर आपराधिक मामले दर्ज हैं। तृणमूल कांग्रेस की बात करें तो 227 में से 95 42% पर आपराधिक मामले दर्ज हैं, जिनमें से 77 पर गंभीर किस्म के आपराधिक मामले दर्ज हैं। बात करें आम आदमी पार्टी की तो 161 में से 93 58% पर आपराधिक मामले दर्ज हैं, जिनमें से 58 पर गंभीर किस्म के आपराधिक मामले दर्ज हैं। समाजवादी पार्टी की बात करें तो 112 में से 72 64% पर आपराधिक मामले दर्ज हैं, जिनमें से 48 पर गंभीर किस्म के आपराधिक मामले दर्ज हैं। आरजेडी की बात करें तो 80 में से 59 74% पर आपराधिक मामले दर्ज हैं, जिनमें से 49 पर गंभीर किस्म के आपराधिक मामले दर्ज हैं। इनके अलावा और भी बहुत सी ऐसी पार्टियां हैं जिनके विधायकों पर तमाम आपराधिक और गंभीर किस्म के आपराधिक मामले दर्ज हैं। देश में कुल 4001 विधायक हैं, जिनमें से 1777 यानी 44% पर आपराधिक मामले दर्ज हैं, जबकि 1136 यानी 28% विधायकों पर गंभीर किस्म के आपराधिक मामले दर्ज हैं। तो ये हमारे देश की हकीकत है।
जो आपके और हमारे सामने हैं। तो अभी के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए मुद्दे, एक नई खबर के साथ। आप देखते रहिए डीएनपी इंडिया। नमस्कार।